एक्चुअली देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना। Want जैसे to आप learn English, so firstly create an environment from yourself. Don't depend anyone कि हमें कोई खुद environment से बना के प्रैक्टिस दे। करो, अपना आवाज रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल में और सुनो कि आप गलत करते हो या नहीं। इंग्लिश मीडियम से नहीं थी, बट आई वाज लिसनिंग टू इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन बिकॉज दोस टाइम्स देयर वाज नो मोबाइल एज Hello सच। Razia लेकिन हम miss, लोग how are you? यस आई एम फाइन, हाउ आर यू? Yes, I'm also fine. So firstly miss, introduce yourself. Like आप कहाँ से हो and whatever. Just introduce. My name is Razia Begum. I am living in Goa with my loving husband and my two children. And actually, I'm a teacher trainer. But after COVID, I started teaching online. I started teaching communication skills so that I can help people in their communications. And so हम लोग जैसे अभी स्विमिंग का ही एग्जांपल लो, अगर आप दूसरों को देखते हैं स्विमिंग कैसे करते हैं तो अच्छी बात है, आपको टेक्निक्स पता चलेंगे। लेकिन अगर आप खुद स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करेंगे तो आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस होता है उसका। तो इसी तरह मैं रिकमेंड करूंगी, आप इंग्लिश वीडियोस देखो, सुनो, लिखो जो भी चाहे, बिकॉज इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू रीड, राइट, लिसन, वॉच। आपको पता है ना ये सब, Yes. है ना? ये तो Okay. बेसिक थिंग्स है इन अ जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो इसके अलावा आप प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट में खुद से जानना है क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए आपको इंग्लिश का बेसिक ग्रामर है ना वो सीखना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे टेंसेस के हिसाब से सेंटेंस भी चेंजेस होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि है, बट अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे तो मैं कल जा रही थी, जो फ्यूचर वाला है ना। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आई एम गोइंग टुमारो, ये आई एम गोइंग टुमारो होगा, लेकिन आई विल गो टुमारो इज द बेटर सेंटेंस, है ना। तो इसी तरह आई विल गो टुमारो है ना, उसको अगर आप बोलेंगे आई वेंट टुमारो तो वो गलत होगा। आपको पता चला कि इसमें क्या है, टेंसेस और टाइम, इसका कॉम्बिनेशन सही रहना है। अगर उसमें गलतियां हुई तो आपका ग्रामर भी गलत होता है। ठीक है? तो इसको आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही से सीखना, तभी आपको कोई मेजर प्रॉब्लम इन स्पीकिंग को आप ओवरकम कर सकते हैं। इट्स माय सजेशन टू स्टूडेंट। और हमारा Okay. क्लासेस भी तो हम लोग उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज़ ईच स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, तो उनका अलग-अलग एक्सपीरियंस रहता है। इसी तरह हम लोग उनको सजेशन भी देते हैं क्या कर सकते हैं उनका जर्नी में। Okay. So my next question is कि how to remove hesitation because तो बहुत सारे students they say to me कि मैम we feel hesitation, so हमको hesitation होता है, उसको हम remove कैसे कर सकते हैं? So can you give me such suggestion? हेजिटेशन के लिए मैं वही बोलूँगी, जैसे एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं थी, बट आई वाज़ लिसनिंग टू इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन बिकॉज़ दोज़ टाइम्स देयर वाज़ नो मोबाइल एज़ सच। लेकिन हम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, अपना आवाज़ रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल में और सुनो कि आप गलत करते हो या नहीं। जब कोई टॉपिक बात करना है, तो ऐसे खुद से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद में आप दूसरों से बात कर सकते हैं। You want to learn English, so firstly create an environment from yourself. Don't depend anyone कि हमें कोई environment बना के दे and जो सेम जर्नी में है उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमको जज नहीं करेंगे because they can understand कि हम सेम जर्नी में हैं, so no one will laugh on us, so we need to create our environment by ourselves. करेक्ट। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है, जैसे मैंने उससे बात किया ना कल, तो जब मैं इसको बोल रही थी तो उसने बोला कि जो लोग दूसरे साइड से है ना, वो लोग भी जर्नी में है ही है, तो उनका भी गलतियां होती है बात करने में, तो वो लोग करेक्शन भी नहीं करते। तो उसका वो इश्यू था, तो वो बोल रहा था मुझे उससे कुछ फायदा नहीं मिला था स्पीकिंग प्रैक्टिस से। कुछ लोगों को मिल सकता है क्योंकि कुछ लोग अच्छे मिलेंगे जो आपसे बेटर है, तो आप उनसे सीख सकते हैं। अगर आप आपके जर्नी में कोई अदर जो भी आदमी है वो साइड से, उसका ही इंग्लिश बहुत खराब है, तो आपका इंग्लिश भी खराब हो जाएगा। ये मेरे साथ भी हो गया है, क्योंकि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स, obviously their English was bad, so it affected me also sometimes.
लेकिन हमको उसको ओवरकम के कम करके आगे जाना है ना। तो ऐसा ही ये हमारे मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी इसी तरह उसमें देखो जिस फैमिली में इंग्लिश बात करने वाले पेरेंट्स है, बच्चे उनको सुनते रहते हैं तो उनको आसानी से इंग्लिश आती है। ओके, उसका इश्यू ही नहीं। लेकिन उनको हम लोग हिंदी इन्वायरमेंट वाले बच्चों से कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग हिंदी सुन सुन के बड़े हुए हैं और वो विदाउट ग्रामर हिंदी बोलते हैं। तो एक तरह से या और एक तरह से हर लोग एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, तो इसके लिए इंग्लिश आती नहीं मुझे, मेरा मतलब कम्युनिकेशन बेकार है, ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना। क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज में बैड है, मतलब कुछ मास्टरी नहीं है उस लैंग्वेज में, लेकिन आपका नेटिव लैंग्वेज में आपके पास मास्टरी है ना? तो उसमें आप कुछ कर सकते हैं आगे जाके। जैसे आप हिंदी बात करते हैं फ्लुएंटली, तो हिंदी में आपको अच्छी चीज़ों को जैसे आप डिजिटल क्रिएटर हैं, तो आप कर सकते हो ऑब्वियसली। लेकिन इंटरनेशनली आपको आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट करना ही है ऑब्वियसली। तो ये सब स्टेप्स फॉलो करो, जैसे ग्रामर का और मेरा प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग ऑफ योर ओन वॉइस and speaking with some people who are in the same journey and tell them that please help me improve my English. Okay, ऐसे बोलना है। अगर वो आपको हेल्प कर सकते हैं तो डेली बात करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको एक या 2 महीने में करेक्टली इंग्लिश आ जाएगा अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे विद प्रॉपर स्ट्रक्चर। ग्रामर का स्ट्रक्चर चाहिए तभी। ओके, गलती जो हुआ है उसको कंटिन्यूअसली आप रिपीट करेंगे ना तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो सकेगा, ये भी बात है। Okay. So my another question is कि how to boost vocabulary power because English language में इतनी सारी vocabularies हैं तो उसको हम रट तो सकते नहीं, ना ही हम रट के अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो how we can recall our vocabularies? हाँ जी, एक्चुअली इंग्लिश में बहुत मतलब देयर आर सर्टेन नंबर्स ऑफ वोकैब्युलरी जो हम समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली उतना सीखना हमको इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी ट्रेनर उतने सारे वोकैब्युलरी जो फुल डिक्शनरी में है उसको कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता या जान नहीं सकता। हर चीज़ का अलग-अलग मतलब भी निकलते हैं एक वर्ड का, है ना? तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी है वो कुछ ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थाउज़ेंड्स में ही है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। ओके? तो आपको चाहिए कि आप उसको प्रैक्टिस करें जो इम्पोर्टेंट है। ओके? तो सिंपल इंग्लिश में करेक्ट से ही आप फ्लुएंट बात कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं कि मुझे एडवांस इंग्लिश नहीं आता है। फर्स्ट बेसिक ग्रामर सीखो और बाद में आप एडवांस इंग्लिश में सीख पाएँगे। Random words. Bonus. या एक्चुअली हर आदमी को या और औरत को इंग्लिश आराम से सीख सकते हैं घर पे बैठकर क्योंकि आपके पास फ़ोन है ना, उसी से आप सीख सकते हैं। पहले जैसा अभी बाहर जाके कोर्स करो बस में जाओ, रिक्शा में जाओ, बाहर जाके सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास स्मार्टफ़ोन है, तो आप स्मार्टफ़ोन का सही से यूज़ करो। हमेशा आप जो भी देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करना है ना, तो आप हिंदी ही वीडियोज़ देखकर, हिंदी ही सीरियल, मूवी देखकर आप इंग्लिश कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? आपके पास अगर एप्पल का ट्री का बीज आप डाले हैं कहीं प्लेस में, ओके, तो उधर पे ऑरेंज का ट्री कैसे बन सकता है? नहीं हो सकता, है ना? तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर इंग्लिश को आप इम्प्रूवमेंट करना है, हिंदी तो सब लोगों को आती है, हिंदी हमारा मातृभाषा है, हमारे देश की भाषा है, तो ऑब्वियसली हमको जानना ही है हिंदी को, ओके, उसको इम्पोर्टेंस देना ही है। लेकिन बाहर जाने के लिए और बाहर के लोगों के उनको समझने के लिए ऑब्वियसली हमको इंग्लिश को जानना है।